नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। आज का एजेंडा, जी हाँ, आज का एजेंडा, और आज का एजेंडा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। इसकी शुरुआत में इसी बात से करूंगी कि जिस रास्ते से मुझे रोज में आने में लगभग समझ लीजिए कि 15 मिनट का वक्त लगता है, 15 मिनट का टाइम लगता है, आज उसी रास्ते से मुझे ऑफिस तक आने में लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। त्योहारों का टाइम बॉम्ब, जी हाँ, त्योहार शुरू है और आज धनतेरस है। तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात करेंगे धनतेरस की भी, लेकिन उससे पहले आपको हम जरा तस्वीरें दिखा दें। तो ये जो तस्वीरें हैं ना, ये लापरवाह भीड़ की जो तस्वीरें हैं, सवाल आज का यही है कि कहीं ये कोरोना का बुलावा तो नहीं है। तो ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ हमारे मेहमान, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ है, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। डॉक्टर समीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राहिल चौधरी हमारे साथ है, मैनेजिंग डायरेक्टर i7 ग्रुप के। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you for inviting me. डॉक्टर समीर, सबसे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई आपने भी देखी होगी, और आप जब मार्केट निकलते होंगे तो ऑफकोर्स वहां भी आप 2-4 हो रहे होंगे इन तस्वीरों से। पहला रिएक्शन क्या है आपका इसको देख करके? देखिए, इसमें अभी जिस तरह से आपने बिल्कुल बात भी की और तस्वीरों में जो आपने एक बार सबसे पहले दिखाया, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी जैसे इंदौर की बात की, आपने असम की बात की, गुवाहाटी की बात की। इंदौर का जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं, असम एमपी का स्पेसिफिकली, वहां पर नई तरह का जो वेरिएंट भी अभी मिला है, और ये सब होने के बाद भी अगर उस तरह की बारे में शायद तो हम बात भी कर रहे थे अभी कुछ दिनों पहले आज का एजेंडा जी में। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और असम के अंदर हम देख भी रहे हैं कि वैसे ही पॉजिटिविटी रेट नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिर भी वहां पे ऐसी स्थिति है। चलिए, मैं उन राज्यों की थोड़ा मान रहा हूं कि जहां पर अभी सीरो सर्वे के अंदर काफी ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए, वैक्सीनेशन भी ठीक चल रहा है, पर उन राज्यों में भी जहां पर जो है नया वेरिएंट है और जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है, तो ये तो काफी चिंताजनक बात है। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, अभी पिछला जब हम कर रहे थे आज का एजेंडा, उसमें हम AY.4 इस स्ट्रेन की हम बात कर रहे थे, जो कि इंदौर में शायद पाया गया था और 6 लोग उससे अफेक्टेड भी वहां पर पाए गए थे। तो जिस तरह से डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह के स्ट्रेन्स आ रहे हैं जिसके बारे में कई लोगों को पता तक नहीं है, तो ये तो वाकई बहुत डरावनी है। और ये तस्वीरें हम डॉक्टर समीर से बात भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बता दें, ये हम इंदौर के ही बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर लोकल बाजार में कितनी भीड़ है। यहाँ पर आपको कहीं भी लग रहा है कि कहीं भी ऐसा हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आ रहा हो, या फिर लोग प्रॉपरली जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाते नजर आ रहे हों। आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि कोरोना से पहले जिस तरह से हम रह रहे थे, जी रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, बिल्कुल वही तस्वीर सामने है। डॉक्टर समीर, वाकई ये तस्वीरें जो हैं ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन आज आप यहाँ से, हमारे माध्यम से, आज तक के माध्यम से, जो लोग, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, दर्शकों को जिस तरह से बताना चाहूंगा, 4 सिंपल सी बातें आप देखिए, और देख भी रहे हैं सभी दर्शक भी और सब लोग भी। एक तो हमारा ग्लोबल सिनेरियो की हम बात करें, विदेशों की, तो विदेशों से भी तो हमें कुछ सीखना होगा। अभी फिलहाल अगर हम वर्तमान समय के अंदर देखें तो रशिया के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट भी बढ़ रहा है। चाइना से भी केसेस बढ़ते हुए रिपोर्टेड हुए हैं। यूरोप में भी केसेस में सर्ज हुआ है। तो विदेशों की बात आप कर लीजिए। इसके अलावा आप फेस्टिव सीजन देख रहे हैं। फेस्टिव सीजन में हमने पिछली बार भी देखा कि दिवाली और क्रिसमस के बाद एकदम से सर्ज आई थी। हालांकि इस बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, हम ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए हैं, तो वहां पर चीज आ जाती है कि वायरस अभी गया नहीं है। ठीक है, आप वैक्सीनेटेड हो गए हो, ग्लोबल पैंडेमिक अभी ओवर नहीं हुआ है, वायरस तो अभी भी आपके वातावरण में घूम रहा है। और अब जो बात अभी हमने कही, जो मध्य प्रदेश के अंदर रिपोर्टेड हुए थे न्यू वेरिएंट की बात जहां पर हम कर रहे हैं, ये वेरिएंट आपका यूके के अंदर भी रिपोर्टेड हुआ है, और कुछ वहां पर रिसर्च आई है कि ये वैक्सीन की एफिकेसी को भी कम कर रहा है। तो ये सब चीजें अभी देखने वाली बात है। और दूसरा, 17 से ज्यादा अभी केसेस हो गए हैं नए वेरिएंट के, जो कि 6 केसेस थे। उसके अलावा आप ये देखिए कि कोई भी नया वेरिएंट होता है, नया वेरिएंट सामने आता है, तो उसके बाद फिर हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। आप अभी एमपी की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना कितना मुश्किल हो जाएगा कि ठीक है, एक पॉजिटिव पेशेंट कितनों से मिलता है,
कितनों के कांटेक्ट में आता है, कितनों के संपर्क में आता है। तो ये बातों को बिल्कुल हमें ध्यान में रखने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कह रहे कि फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, पर इस तरह से भीड़ भाड़ और आप ये खरीदारी कर रहे, खरीदारी में बिना कोई नियम पालन करे हुए, तो ये तो काफी ज्यादा हमारे लिए आगे जो है सीरियस हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर राहिल जिस तरह से बता रहे थे कि ठीक है अभी जो है उतना रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भीड़ जो है ना, जो हम लगातार तस्वीरों में लोगों को दिखा भी रहे हैं, ये भीड़ अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं ही जो अभी आ रही थी और जो हमारा मतलब मेरा एरिया है जहाँ से मैं होकर के आती हूँ, वो मार्केट एरिया है, बीच में एक मार्केट एरिया पड़ता है, जो कि यूजुअली कह लीजिए कि लोगों की चहल पहल 11 बजे के बाद से दिखती है। लेकिन आज 8 बजे ही ऐसा मार्केट सजा हुआ था और लोगों की आवाजाही उस समय से ही 8 बजे से ही मैं देख रही थी कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो देख के वाकई मुझे डर लग रहा था कि भाई अगर इस तरह से ये स्थिति रही, क्योंकि कई जो दुकानदार हैं, देखिए जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं, पॉटरीज वगैरह बनाते हैं, तो वो नहीं उतना फॉलो करते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऐसे में जो खरीदार हैं, जो अपने घरों से निकल रहे हैं खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ऐसे में आज धनतेरस भी है, तो डॉक्टर समीर आपकी तरफ से उनको क्या सजेशन होगा? देखिए, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि हमारे जो भी प्रोग्राम है, इसका मेन मकसद है कि लोगों को अवेयर करना, है ना। तो अब इसमें सबसे ज्यादा एक चीज जान लेनी जरूरी है कि अगर हम अपने देश की भी बात करें तो अभी लगभग 8 राज्य हैं जिनके अंदर 85% टोटल केसेस का जो है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश, आसाम, केरला, मणिपुर, मिजोरम, इन सब में तो केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी भी। और भारत की हम इस तरह से बात नहीं करते कि इन राज्यों में नहीं है और इन राज्यों में है, क्योंकि ये तो आप ये देखिए कि कितना हमारा ट्रैवलिंग होती है, तो ट्रैवलिंग के दौरान ही जो है केसेस एक जगह से दूसरी जगह। और अब जब फेस्टिवल की बात हम करते हैं, आप बात करिए कि अभी दिवाली के बाद तो फेस्टिवल की सीरीज शुरू हो जाएगी, छठ शुरू हो जाएगी, उसमें कितना ट्रैवलिंग होता है लोगों का इधर से उधर। उसके बाद क्रिसमस आ गया, उसके बाद न्यू ईयर आ गया। तो हम खाली एक दिन दिवाली की बात नहीं कर रहे, ये हम पूरा ईयर एंड तक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल तब तक हमारा जी, तो इसलिए हम लोगों को अभी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वेडिंग सीजन आ रहा है, और ऊपर से हम बात करें तो हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली विंटर सीजन में आप देखिए हमारे रेस्पिरेटरी वायरस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबके घरों में इधर उधर हमारे आस पड़ोस में काफी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अस्थमा है और सब चीजें हैं, तो उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और जो पिछले साल की चीजें हैं उनसे थोड़ा सा सीख लेके अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है। हम पैनिक होने के लिए नहीं कह रहे, बट एटलीस्ट आपको सावधानी जरूर बरतनी है। डॉक्टर समीर, ऐसे में जबकि हम देख रहे हैं कि 10,400 कुछ मामले जो है पिछले 24 घंटे में ही हमारे सामने आ चुके हैं, वाकई हमें अभी सतर्क रहना होगा और हमें इस पूरे जिस तरह से अभी तक हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते आए हैं उसे अभी हमें करते रहना होगा। बिल्कुल, देखिए आप चलिए पिछले साल की छोड़िए, अभी की बात कर लें। अब तो वैक्सीनेशन काफी ज्यादा हो गया, हर्ड इम्यूनिटी अगर हम बोले वैसे तो काफी लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन हो गया। पर फिर भी आप रिसेंटली की एग्जांपल देखिए, हमारे दर्शकों को सबको पता है केरल में ओनम सेलिब्रेशन के बाद एकदम से स्पाइक आई थी, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा के बाद अभी केसेस एकदम से बढ़े। तो ये हमें बिल्कुल मानना पड़ेगा कि फेस्टिवल के बाद एकदम से सर्ज आती है, और अभी कंटिन्यूअस 2 या 3 महीने तक ये फेस्टिवल्स चलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल सतर्कता बरतनी है, उसमें कोई लापरवाही की जरूरत नहीं है। और जैसा हम देख भी रहे हैं, अभी हम सुबह की बात करें, शाम को होते होते तो इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है कि कहीं से लगता नहीं है कि अभी पैंडेमिक के बीच के अंदर है हम। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, आपको क्या लगता है कि ये जो फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है, इन स्पाइट ऑफ कि हमने 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है, उसके बावजूद आखिर कब तक ये परिस्थिति हमारे बीच बनी रहेगी? क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? देखिए, अभी तक जिस तरह से हम बात करें कि हमारी अभी अडल्ट जो है पॉपुलेशन पूरी तरह से डबल डोज से वैक्सीनेट नहीं हुई है, जो 180 करोड़ का टारगेट है, पहले तो एक बार वो हमें अचीव करना जरूरी है। फिर हमारी अगर आप देखिए 18 साल तक का जो ग्रुप है, एज ग्रुप 40 करोड़ के करीब लगभग वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड है। तो काफी सारी लार्ज पॉपुलेशन है जो अभी अनवैक्सीनेटेड ग्रुप के अंदर आती है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो या फिर एक जो है वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी मिले, तो वो जब तक अचीव
अचीव नहीं होगी तब तक इस चीज के ऊपर कहना, क्योंकि कहीं पर भी अगर एक पॉपुलेशन रह जाती है इस तरह की जिनको वैक्सीनेट नहीं हुए हैं या उनमें नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो हमेशा नई तरह के वेरिएंट आने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है, वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो फिलहाल अभी तो हमें जब तक जो है हम फुली वैक्सीनेटेड ना हो जाएं, एक हर्ड इम्यूनिटी का जो टारगेट है वो अचीव ना हो जाए, 90% के लोग करीब लोग इम्यून ना हो जाए, तब तक इसके ऊपर कहना जो है जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर समीर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज का एजेंडा में तो शामिल होने के लिए।